हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सच इलेक्ट्रिकल कैड और आप सभी का स्वागत है आज के स्टूडियो में। आज के स्टूडियो में हम देखने वाले हैं ई प्लान के अंदर 3D मैक्रो हम कैसे बनाएंगे। वो जो 3D मैक्रो है उसको हम कैसे डेटाबेस के साथ असाइन करेंगे उसके बारे में हम आज इस वीडियो में देखने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था 2D मैक्रो हम कैसे बनाएंगे। जो मैक्रो हम पैनल लेआउट के ऊपर प्लेस करते हैं, 2D पैनल लेआउट के ऊपर प्लेस करते हैं, वो मैक्रो हम कैसे बनाएंगे वो लास्ट टाइम हमने देखा था। ठीक है, तो हम उसी पार्ट नंबर को यूज करके उसका हम 3D मैक्रो बनाने वाले हैं। तो उसकी प्रोसेस क्या होती है तो वो हमें देखनी है। तो आज ये मॉनिटर स्क्रीन पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो मैक्रो हमने बनाया है ये 2D मैक्रो है। ये इसका फ्रंट व्यू, जो भी व्यू है, सारे हमने जो चाहिए थे वो देखे थे और फिर हमने यहाँ पे आके उसको चेक करके भी देखा था। मैं यहाँ से ये जो पार्ट नंबर है इसे मैं सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे मैं सीधा पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो ये यहाँ पे आ चुका है। फिर हमने इसे डबल क्लिक करके ये पैनल लेआउट के ऊपर ऐसे लिया था। ठीक है, तो ऐसे आएगा नहीं क्योंकि हमारे पास पैनल लेआउट है ही नहीं। तो मैं यहाँ से एक पैनल लेआउट ले लेता हूँ। ठीक है, ये पैनल लेआउट यहाँ पे ऐसे डाल देता हूँ, फिर यहाँ पे आके मैं इसे ले लेता हूँ ऐसे। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था बनाने। तो हम इसी पार्ट को यूज करके हम 3D मैक्रो क्रिएट करने वाले। तो सबसे पहले इसका हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता क्या है, तो सबसे पहला स्टेप होता है प्रोजेक्ट की सेटिंग। तो वो सेटिंग करने के लिए आपको जाना है फाइल के अंदर। फाइल के अंदर जाने के बाद आपको जाना है सीधा सेटिंग के अंदर। फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर जाना है मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, फिर जाना है 3D इंपोर्ट के अंदर। ठीक है, या तो आप यहाँ पे 3D टाइप करेंगे तो भी आ सकता है, लेकिन 3D के अंदर जाने के बाद आपको ये जो है ये डिटेलिंग वाला जो रॉ है इसको आपको हाई के ऊपर रखना है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी डिटेल आपको हाई चाहिए वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत आपको अभी नहीं है, वो बाद में मैं बताता हूँ कि इसकी ज़रूरत कब होती है। ठीक है, आपको ये डिटेलिंग के ऊपर हाई में रखना है, फिर यहाँ पे सीधा ओके कर देना है। ठीक है, ओके करने के बाद ये तो हो गई फर्स्ट स्टेप। फिर अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है फाइल हम 3D स्टेप फाइल जो डाउनलोड किया है हमने, वो हम कैसे इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, वो फाइल हम कैसे इंपोर्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि हमने जो फाइल डाउनलोड की है वो कैसे। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमने सर्च किया है वो यहाँ पे है, ये पार्ट नंबर है हमारा। तो इसको मैं यहाँ पे डाल के वो सर्च किया है। फिर मैं आता हूँ कैड के अंदर। कैड के अंदर आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये है 3D स्टेप फाइल। ठीक है, इसको आपको यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर देना है। मैंने ऐसे ही डाउनलोड करके ऑलरेडी रखा है। तो उसके लिए मुझे करना क्या है, फाइल के अंदर जाना है, इंपोर्ट के ऊपर जाना है, लेआउट पेज के ऊपर जाना है, स्टेप फाइल के ऊपर जाना है। फिर यहाँ पे देखो ये जो स्टेप फाइल है हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है। तो आपको सीधा ये इसको सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे ओके कर देना है। यहाँ पे ऐसे ओके करने के बाद ये कॉन्टैक्टर आपके पास ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं। तो इंपोर्ट करने के बाद ये देखो यहाँ पे आपके पास ये कॉन्टैक्टर आ जाएगा। तो आप इसे सीधा क्या कर सकते हैं, अगला जो स्टेप है हमारा, ये तो हो गया हमारा स्टेप फाइल इंपोर्ट करके। तो अगला स्टेप है हमारा, उसको हम डिफाइन प्लेसमेंट कैसे करेंगे, या उसको जिसके ऊपर माउंट करना है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसको बोलते हैं प्लेसमेंट एरिया। तो वो जो प्लेसमेंट एरिया है, आपको इंसर्ट के ऊपर जाने के बाद ये जो दिख रहा है प्लेसमेंट एरिया, वो है यहाँ पे डिफाइन करना है। तो सबसे पहले मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ इतना यहाँ पे और डिफाइन प्लेसमेंट लेता हूँ। फिर आपको कौन सा पार्ट, मतलब कि कौन से एंगल के ऊपर आपको डिफाइन करना है, मतलब कि प्लेस करना है, उसको आपको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करना है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये देखो, सिलेक्ट करते ही आपको पता चलेगा। मैं इसे रोटेट कर देता हूँ थोड़ा सा। ये देखो, ये जो सारे कॉर्नर से मिडल पूरे ये जो है सारे कॉर्नर ऑटोमेटिकली वो कवर करेगा कि जितना आपका प्लेसमेंट का एरिया है वो ऑटोमेटिकली कैप्चर करता है। आपको मैन्युअली उसकी डायमेंशन डालने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये हो गया प्लेसमेंट एरिया। ठीक है, हम अभी आगे बढ़ते हैं। हमें जो सिलेक्ट करना है अभी वो है हैंडल।
वो है हमारा हैंडल। हैंडल सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे देखो माउंटिंग एड्स के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं हैंडल, ठीक है, डिफाइन हैंडल। तो हैंडल डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे सीधा क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये जो है एरिया यहाँ से पकड़ के यहाँ इसके बीच में मुझे हैंडल चाहिए। तो ये जो है बीच वाला पॉइंट मैं सीधा इसको ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन आपको कभी मिडल वाला बटन या मुश्किल हो रहा है लेने में, तो आप यहाँ पे कंट्रोल प्लेस करके फिर यहाँ पे एक बार प्लेस कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये मिडल में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ये चाहिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर ले लेता हूँ, फिर यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। ये हो गया हैंडल। तो हैंडल आपको एक ही जगह पे आप रख सकते हैं, लेकिन हैंडल रखना कौन सी साइड पे है, जिस साइड के ऊपर आपको प्लेस कर देना है, मतलब कि कभी भी लेफ्ट साइड में उसको रखना है। जैसे आप ये जो कॉन्टैक्टर देख रहे हैं, वो कॉन्टैक्टर ऐसे बैठेगा, तो मैंने यहाँ पे हैंडल डाला, ठीक है। वैसे आपको वो हैंडल लेफ्ट साइड में ही रखना है। क्यों, तो हम उसका आगे देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो ये हो गया हमारा हैंडल डाल के। तो अब हम क्या करते हैं कि जो कनेक्शन पॉइंट आपको देना है, इसका कनेक्शन पॉइंट भी आपको देना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन सा कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है, वो भी आपको देना बहुत ज़रूरी है। तो उसको आपको करना क्या है, इंसर्ट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे कनेक्शन पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। लेकिन सिलेक्ट करने से पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इससे मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ इतना, ठीक है। फिर मैं डिफाइन को क्लिक करके ये जो बीच वाला एरिया है इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। फिर जो मिडल पकड़ेगा यहाँ पे सीधा क्लिक कर देता हूँ, फिर यहाँ पे 1 टाइप कर देता हूँ ऐसे, और व्यू के ऊपर जाके कनेक्शन डिजिग्नेशन में व्यू कर लेता हूँ। फिर थोड़ा सा मैं ऐसा मूव कर देता हूँ कि वो बराबर है, आया है कि नहीं आया। तो यहाँ पे वो बराबर आया है, तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। फिर इंसर्ट के ऊपर जाएंगे, फिर दूसरा ले लेंगे यहाँ पे ऐसे, और ये जो है ऊपर वाला यहाँ पे मैं सीधा ये मिडल में रख देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2। बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं। फिर इसके प्रेस करके फिर से एक बार लेके यहाँ पे 3, फिर इसके प्रेस करके फिर एक बार यहाँ पे 4, और ये तो इस साइड हमें डालना है। अभी एक साइड हमारी कंप्लीट हो गई है, तो हमें दूसरी साइड देनी है। तो यहाँ पे देखो, मैं फिर से डिफाइन के ऊपर जाके इसको सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। फिर आप कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से पकड़ के यहाँ पे भी, तो ऐसे भी आप वो कनेक्शन पॉइंट मिडल में लेके आ सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो कभी कभी क्या प्रॉब्लम होता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे व्यू में जाता हूँ और कनेक्शन पॉइंट व्यू कर लेता हूँ। तो अब देखो, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट वो दूसरी जगह ही चला गया है, ठीक है। ऐसा तो आपका कभी भी हो सकता है। तो आपको इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। और ऐसे ही आप वो पॉइंट यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा साइट है उसको हम कनेक्शन पॉइंट असाइन करने वाले हैं। तो उसको आपको करना क्या है, फिर से एक बार आपको इंसर्ट के ऊपर जाना है, डिफाइन करना है। डिफाइन करना है तो आपको ये जो एरिया है उसको सिलेक्ट करना है। फिर ये जो मिडल वाला है उसको सिलेक्ट कर देना है। मैं यहाँ पे 6 नंबर डाल देता हूँ। इसमें प्लेस करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं, लेकिन ये हो गया बेसिक तरीका। उसके हिसाब से आप एक एक करके डाल सकते हैं। या तो आपने एक बार ही डिफाइन कर लिया है ये पॉइंट, और यहाँ पे ये आप ऐसे क्लिक किया और यहाँ पे 7 मैं टाइप कर देता हूँ, और दूसरा मैं यहाँ पे 8, फिर 9, और यहाँ पे 10 करना है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके ये दोनों के बीच में ऐसे
ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अभी है हमें चेक करना है कनेक्शन पॉइंट हमारा सही आया है कि नहीं आया है। तो उसको चेक करने के लिए आपको जाना है यहाँ पे व्यू के अंदर। व्यू के अंदर जाने के बाद यहाँ पे कनेक्शन पॉइंट डिजिग्नेशन को सिलेक्ट करना है और इसको मैं कर देता हूँ रोटेट इतना। तो ये देखो अभी ये आड़ा टेढ़ा आ चुका है, ठीक है, आया है बट वो आड़ा टेढ़ा आया है। तो मैं इसे टॉप व्यू करके बराबर कर लेता हूँ जो व्यू हमें चाहिए। तो मुझे ये बराबर ठीक से करना है, तो मैं इसे डबल क्लिक करके ये जो कनेक्शन पॉइंट है इसको मैं एक एक करके ठीक करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है हमारा 47, तो मैं यहाँ पे चेंज करके देखता हूँ कि वो बराबर है क्या नहीं। एक पॉइंट हमारा, तो एक पॉइंट हमारा यहाँ पे आना चाहिए। मैं इसको आपकी यहाँ पे देखो ये जो इमेज है इसको हम रेफरेंस में लेंगे। तो ये देखो 1 यहाँ पे ऊपर है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 6 7 8 और ये A1 A2, ठीक है, प्लस और माइनस है। और यहाँ पे L1 T1 L2 T2 L3 T3 ये जो नंबर है ऐसे हम इसमें फिल करने वाला है। तो यहाँ पे देखो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके रख देता हूँ यहाँ पे ऐसे, फिर जाता हूँ ई प्लान के अंदर और यहाँ पे मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। सबसे पहले ये मुझे चाहिए थोड़ा सा नीचे, 1 नंबर मुझे नीचे चाहिए और 2 नंबर 10 नंबर मुझे एकदम टॉप में चाहिए, ठीक है, ऐसे। फिर 2 नंबर मुझे चाहिए इसके ऊपर थोड़ा सा, 9 नंबर मुझे फिर से चाहिए ऊपर में यहाँ पे। यहाँ पे भी हम ऐसे चेंज कर सकते हैं लेकिन बाद में करेंगे। 2 की जगह हमें 9 को थोड़ा सा एक बार ऊपर ले लेंगे, यहाँ पे 2 बराबर है। 3 को हम थोड़ा सा नीचे बाद में लेंगे, 8 को हम ऊपर ले लेंगे यहाँ पे। 7 को फिर से हम ले लेंगे यहाँ पे और 6 को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं सीधा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, फिर यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये जो नंबर्स है वो बराबर आ गए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये जो है A1 A2 है, तो इसको हमें ठीक करना है। तो मुझे यहाँ पे 9 की जगह पे मुझे प्लस A1 करना है, ठीक है, इसे हम कैपिटल कर लेंगे A1 और यहाँ पे माइनस A2। फिर यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। फिर यहाँ पे एक में मैं कर लेता हूँ L1 और यहाँ पे कर लेता हूँ मैं 2 में T1, यहाँ पे करेंगे हम L2 और यहाँ पे T2 L3 T3 और यहाँ पे L4 और यहाँ पे T4, ठीक है। ये तो यहाँ पे नंबर हमारे कनेक्शन पॉइंट डिजिग्नेशन डाल के हो चुके हैं, सिर्फ यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है, ये सब आपके यहाँ पे आ जाएंगे। तो अभी अब हमें क्या करना है, ये जो है इसको हमें प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट करके लेना है। तो यहाँ पे देखो ये जो है 2 नंबर, इसको हम सबसे पहले अलाइन करके लेंगे। ये मुझे 2 है वो इसके सेंटर में होना चाहिए। तो मुझे करना क्या है, ये जो हम क्या करेंगे, ये जो कनेक्शन पॉइंट है उसको हम सबसे पहले ठीक करके लेंगे। तो ये जो है सब पूरा एक लाइन में आना चाहिए प्रॉपर तरीके से, और ये भी हमें पूरा एक लाइन में आना चाहिए। तो मैं इसे सबसे पहले डबल क्लिक करके यहाँ पे आ जाता हूँ कनेक्शन पॉइंट के अंदर और यहाँ पे मैं आता हूँ वाई के अंदर, ठीक है। फिर यहाँ पे हम चेंज करेंगे एक एक करके कि हमें कौन सा पोजीशन कहाँ कहाँ चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सबसे पहले 10, ठीक है। ये जो नीचे वाला है 2 वाला, इसको मैं कर लेता हूँ 10। फिर ये जो ऊपर गया, फिर हम करेंगे 11 एक बार, फिर चेक करके लेंगे कितना जा रहा है, फिर हम यहाँ पे करेंगे 12। अभी ठीक लगेगा, ठीक है। और थोड़ा चाहिए तो आपको इसको पॉइंट में बढ़ाना है ऐसे, और थोड़ा सा बढ़ाएंगे ये। फिर हम इस
एक को कॉपी करके सीधा एक यहाँ पे प्लेस करेंगे, जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ पे ऐसे पेस्ट करेंगे। फिर दूसरा वाला हम चेक करेंगे, ये जो ऊपर वाला है इसको मैं कर देता हूँ 45। फिर यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे, ये नीचे आ गया, थोड़ा सा ऊपर चाहिए 46 कर लेंगे। फिर अप्लाई करके देखेंगे, ये ऊपर गया है, तो हम इसे 45 में 45.50, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा ओके लग रहा है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, फिर अप्लाई करेंगे। सभी एक लाइन में यहाँ पे प्लेस हो जाएंगे। ये तो हो गई एक साइज, ठीक है। ये ऊपर नीचे करके हमारा हो चुका है। फिर इसे मैं ओके कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे ये साइड मूव करके देखता हूँ कि ये सब बराबर है क्या। तो ऐसा ही कि ये सब मुझे अभी तो अच्छा ठीक लग रहा है। कभी कभी क्या होता है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये जो है ये बीच में थोड़ा सा नीचे गया है, तो मैं इसे डबल क्लिक करके ये जो है पॉइंट, ये जो देख सकते हैं जेड, ये जो कोऑर्डिनेट इनपुट है ये आपको बहुत ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन सा है, ठीक है। ये आप देखेंगे तो ये है जेड, ठीक है। मैं इसे डबल क्लिक करके जेड को मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 48 और अप्लाई करेंगे एक बार कि कौन सा चेंज होता है। ये इधर का नीचे आ गया, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 49। फिर एक बार अप्लाई करके देखेंगे, ये थोड़ा सा ओके लग रहा है, तो मैं सभी को कॉपी करके यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। फिर अप्लाई करेंगे, सभी एक साथ ऊपर आ जाएंगे। फिर यहाँ पे सीधा आपको ओके करना है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी और कुछ प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। बाकी कुछ और प्रॉब्लम रहेगा तो वो आपको ठीक करके देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सब आपका बराबर हो चुका है, कनेक्शन पॉइंट डाल के हो चुका है। तो यहाँ पे और एक ऑप्शन है, आप यहाँ पे इंसर्ट व्यू के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे कनेक्शन पॉइंट डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन बराबर है कि नहीं वो आपको चेक करना है। तो अभी तो ये फिलहाल सब ठीक है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप थोड़ा सा मूव करेंगे इसको, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। रूटिंग डायरेक्शन कैसी है, ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे कैसा चाहिए, वो सब यहाँ पे आपको फिल करना है। लेकिन अभी आपको ज़रूरत नहीं है, जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डायरेक्शन आया है वही आपको रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे वाई, ये जो देख सकते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, उसको आपको याद रखना है कि 1 क्या होता है, 2 क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पे अभी यहाँ पे -1 कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे +1 था, उसको मैं -1 कर लेता हूँ। फिर अप्लाई करेंगे तो ये देखो ये चेंज हो चुका है। आपको मैं थोड़ा सा मूव करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ फिर से 1, अप्लाई करेंगे, ये देख सकते हैं 0 हो चुका है। 1 करेंगे, 1, ये देख सकते हैं। फिर जेड में आपको कुछ चाहिए 1 करना है, कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऐसे चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं कौन सी साइड पे जा रहा है, ऊपर की साइड पे। ये कौन सा है एरिया, जेड है, तो जेड में आपका 1 ऊपर की साइड पे जा रहा है, ये देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके मैं इसे 0 कर देता हूँ। फिर आपका एडिशनल लेंथ कितना रखना है, कुछ लेंथ आपको रखना है कि एडिशनल लेंथ कितना होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो वो मैक्सिमम लेंथ कितना रखना है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 50 mm, ठीक है। ये मुझे इस साइड पे रखना है 50 mm और अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। फिर मैं सभी को सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ, अप्लाई कर लेता हूँ। फिर मैं जाता हूँ थोड़ा सा आगे, यहाँ पे कनेक्शन कैटेगरी क्या है, तो यहाँ पे कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है। वो जो कैटेगरी है वो स्क्रू कनेक्शन, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर सभी को मतलब कि एक को कॉपी करके यहाँ पे सभी को सिलेक्ट करके पेस्ट कर लेता हूँ। फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद कनेक्शन डायमेंशन क्या होगा, तो यहाँ पे आपका डायमेंशन फिल करना है, ठीक है। जो भी डायमेंशन होगा 10 mm 5 mm वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे मैं करता हूँ 4 mm, ठीक है। ऐसे फिर इसको सिलेक्ट करके मैं सीधा यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। फिर मिनिमम क्रॉस सेक्शन वो कितना होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0.5,
ठीक है। 0.5 करके इसमें कॉपी करके सभी को सेम ही कर देता हूँ, क्योंकि इसमें चेंज है ही नहीं। मैक्सिमम क्रॉस डायमीटर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2.5 और सभी को सेलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ पे फिल कर देता हूँ। ठीक है। नंबर ऑफ कनेक्शन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कनेक्शन कितना है, तो यहाँ पे एक ही कनेक्शन है, सभी को ऐसे कॉपी करके या सभी को एक एक करके यहाँ पे आप ऐसे फिल करते जा सकते हैं। ठीक है। ऐसे या तो कीबोर्ड से Ctrl+C Ctrl+V करेंगे तो इजी है, इतना खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे ड्यूअल स्लीव ये आपको सिलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पे टिक करना है, लेकिन ये किसके लिए होता है वो हम बाद में देखेंगे कि वो क्या होता है। मिनिमम AWG मतलब कि NFEA जो स्टैंडर्ड होता है उसके अंदर आपको उसकी साइज़ मेंशन करनी है, तो आपको वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। सॉकेट साइज़ कितनी है वो आपको यहाँ पे रखनी नहीं है। और यहाँ पे टॉर्क कितना होना चाहिए। ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 6 या 5 करेंगे, 4 करेंगे तो भी चल सकता है। मैं 4 कर देता हूँ। फिर यहाँ पे ओके करेंगे और यहाँ पे भी ओके करेंगे। मिनिमम 2 कर लेता हूँ। स्ट्रिपिंग लेंथ कि जो यहाँ से ये जो है एरिया कितना छिलना पड़ता है, मतलब कि जो स्ट्रिपिंग करनी पड़ती है वायर को वो कितनी करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे वो स्ट्रिपिंग लेंथ आपको लिखनी है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 15 mm। ठीक है। फिर Ctrl+C करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे सभी को। तो इसके आगे आपका इंटरफेस कुछ नेम होगा तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा कुछ इंटरफेस नेम नहीं है, तो मैं सीधा यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसे मैं यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो कनेक्शन पॉइंट है सब हमारा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डाल के हो चुका है। अब हम इसे क्या करेंगे, ये जो अगला स्टेप्स आता है वो है हमारा वो जो मैक्रो का फोल्डर कौन सा होगा। ठीक है। मैक्रो फोल्डर हमें सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ लेआउट पेज के अंदर और यहाँ पे सीधा ये जो लेआउट पेज है इसी को मैं सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे देखो मैक्रो नेम। ठीक है। ये मैक्रो नेम के अंदर जाने के बाद मैं जाता हूँ जो फोल्डर हमें चाहिए स्नाइडर इलेक्ट्रिक और टेक्सास, और यहाँ पे हमें बाहर ही कर देना है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3D। ठीक है। फिर यहाँ पे सीधा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। ठीक है। अप्लाई करने के बाद ओके करेंगे। या तो आपको ये जो लेआउट पेज है इसको भी आपको नाम कुछ देना है। प्रॉपर्टी के अंदर जाने के बाद यहाँ पे विंडोज V करके इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे ओके कर देंगे। यहाँ पे नाम आ चुका है। ठीक है। उसके बाद आपको एक ही स्टेप करना है, उसको उस फोल्डर के अंदर लेना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, ये जो लेआउट पेज है उसको सिलेक्ट करना है, फिर मास्टर डेटा के ऊपर जाना है और जनरेट ऑटोमेटिकली करना है। जब आप जनरेट ऑटोमेटिकली करेंगे तो भी ही आपकी मैक्रो की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है जनरेट ऑटोमेटिकली ऊपर। फिर यहाँ पे आपको पूरे प्रोजेक्ट का बहुत सारा मैक्रो है तो वो आपको अपडेट करना है या वो आपको लेना है, तो आपको अप्लाई टू इंटर प्रोजेक्ट करना है, या तो आप सिंगल रहे करेंगे तो आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट टिक आती है वैसे ही रहने देनी है। फिर यहाँ पे ओके करके लेना है। फिर आपको मैक्रो कलेक्शन है उसको एक बार अपडेट करके लेना है। फिर आपको जाना है इंसर्ट सेंटर के अंदर और यहाँ पे मैक्रो के अंदर जाएंगे और स्नाइडर इलेक्ट्रिकल और टेक्सास के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे वो मैक्रो नहीं आया है, तो फिर से एक बार आपको ट्राई करना है। तो हम क्या करेंगे उसको चेक करके देखेंगे कि वो मैक्रो आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ पे मैं सीधा इंसर्ट सेंटर के अंदर जाता हूँ, मैक्रो के अंदर जाता हूँ और स्नाइडर इलेक्ट्रिक टेक्सास, और यहाँ पे देखो ये जो कॉन्टेक्टर है वो यहाँ पे आ चुका है। तो इसको हमें प्लेस करना है हमारे पैनल लेआउट के ऊपर, लेकिन सबसे पहले उसको हमें करना है ये जो लास्ट स्टेप वो हमें डेटाबेस के साथ असाइन कैसे करेंगे। ठीक है। वो जो डेटाबेस की इसका पार्ट नंबर हमने बनाया है उसको हम कैसे असाइन करेंगे ये मैक्रो, उसके लिए हमें करना क्या है, मास्टर डेटा के अंदर जाना है, पार्ट मैनेजमेंट के अंदर जाने के बाद, पार्ट्स के अंदर जाने के बाद, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपोनेंट के अंदर जाने के बाद
कॉन्टैक्टर्स और रिलेस कॉन्टैक्टर्स, यहाँ पे कॉन्टैक्टर्स है EAC और इसको सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे आपको आना है प्रॉपर्टी के अंदर और यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है मैक्रो सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे हम ग्राफिक्स के अंदर। ग्राफिक को सिलेक्ट करके ये जो फोल्डर दिख रहा है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सीधा फोल्डर सिलेक्ट करना है जहाँ पे भी आपने वो 3D मैक्रो सेव करके रखा है उसको सिलेक्ट कर देना है। उसके लिए आपको यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्नाइडर, फिर टेक्सास और यहाँ पे ये जो 3D मैक्रो बना के रखा है मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके अप्लाई कर देता हूँ। फिर मैं इसे सिलेक्ट करके कॉपी करके फिर इसे क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे सिंक्रो हमारा येस करके लेना है। येस करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अभी पेजेस के अंदर जाके ये जो मैक्रो प्रोजेक्ट है सबसे पहले मैं इसे क्लोज करके लेता हूँ। फिर जाता हूँ फाइल के अंदर और यहाँ पे YouTube 1 नाम से जो प्रोजेक्ट है इसे मैं ओपन करके लेता हूँ और यहाँ पे लेआउट पेज है हमारा ऑलरेडी बना के रखा है मैंने, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ फ्रंट व्यू और लेआउट पेज के अंदर जाके इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ शो के ऊपर जाके माउंटिंग पैनल्स। फिर जाता हूँ इंसर्ट सेंटर के अंदर और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। इसे मैं डिवाइस को सिलेक्ट करके यहाँ पे नीचे ये आ चुका है, ठीक है। तो इसको मैं डबल क्लिक करके सीधा डेंड्रेल के ऊपर ऐसे प्लेस कर सकता हूँ, लेकिन ये साइड ले लेंगे तो वैसे ही प्लेस करेगा। यहाँ पे ऐसे किधर भी उसी जगह पे आप ऐसे चेंज करके एक बार एक ऐसे चेंज लगा सकते हैं। और जो हमने हैंडल लगाया था वो देख सकते हैं, ये जो हैंडल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्नैप करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप चेंज करेंगे वो चेंज होता जाएगा ऐसे, ठीक है ये। लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट हैंडल हमारा रहेगा इस साइड ही रहेगा। जब कभी आप इसे सिलेक्ट करके ऐसे मूव करेंगे तो उसी पोजीशन के ऊपर या उसी हैंडल को पकड़ेगा जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे सेट करके रखा है, ठीक है। आपने इस साइड लगाया तो उसी साइड आपको वो मूव करेगा। तो वो होता है हैंडल का काम, आप कभी भी इसको मूव करेंगे तो वो काम करेगा। क्योंकि ये मैंने लेफ्ट साइड में क्यों बोला कि कभी भी आप प्लेस करेंगे तो पहला आप यहाँ पे डक के पास करेंगे ऐसे, ठीक है। आपने यहाँ पे डक डाला है तो आपको ये जो यहाँ से आप प्लेस करेंगे जैसे यहाँ पे, तो ये जो देखो डायमेंशन यहाँ पे आपको फिल करता है। ये जो डिंड्रेल है यहाँ से आप कितना आगे नीचे करेंगे वो यहाँ पे आपको डायमेंशन दिखाई देता है इसके ऊपर। आप इतना दूर लेंगे तो वो भी डायमेंशन यहाँ पे, लेकिन आपको 10 mm फिर पेस करेंगे फिर 0 करेंगे फिर पेस फिर 0 और फिर इंटर करेंगे तो वो 10 mm का गैप छोड़ के यहाँ पे भी प्लेस हो सकता है। ये देख सकते हैं ये दो एक साथ प्लेस हो गए। तो आज हमने देखा कि 3D मैक्रो हम कैसे बनाएंगे और उसी के साथ हमने उसको देखा कि वो हमारे पैनल लेआउट के ऊपर कैसे ले लेंगे और डिवाइस के साथ हम कैसे अटैच करेंगे। जो डेटाबेस हमने बना के रखा है उसके साथ हम कैसे अटैच करेंगे, जो कंपोनेंट हमने बना के रखा है उसके साथ हम कैसे अटैच करेंगे, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में देखा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना और इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि आप आने वाली वीडियोस देख सके। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।